गुरु भक्ति योग। शिष्य का प्रथम पाठ है कि गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। नम्रता, भक्ति भाव, निरअहंकारीपना आदि सब दिव्य गुण गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रकट होते हैं। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालने में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता है। गुरु की आज्ञा का पालन सब कार्यों में सफलता की जननी है। कल हमने सुना गजानन जी महाराज ने अपने गृहस्थी शिष्य को जब अपना अंग वस्त्र ओढ़ाकर पहनने के लिए दे दिया तो यह बात अन्य गुरु भाइयों को पता चली। उन्होंने उसे ताने मारना शुरू कर दिया। तब वह शिष्य पीताम्बर अति व्यथित होकर गुरुदेव के पास गया। गजानन जी महाराज ने उसे समझाते हुए कहा कि पीताम्बर, तू ऐसा कर कि यहां से कुछ समय के लिए दूर चला जा, यही तेरे लिए उचित होगा। जब गजानन महाराज जी ने इसे अपनी आज्ञा कह दिया, उसके बाद पीताम्बर ने मना नहीं किया, न मुख से न मन से। उसके लिए अपनी पीड़ा गुरु के आज्ञा के सामने कोई नहीं थी। उसने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा कहीं दूर जाने के लिए। चलते चलते पीताम्बर कोंडोली गांव के जंगल में आ पहुंचा। वहां एक वृक्ष के नीचे वह साधना में बैठ गया। गजानन महाराज को याद करते करते कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब भोर हुई और पीताम्बर की आंख खुली तो उसने देखा कि जिस जगह पर वह बैठा था वहां असंख्य चींटियां थी। उनसे बचने के लिए वह पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर में तेज धूप निकल आई। चढ़ते सूर्य के साथ गर्मी का प्रताप बढ़ता गया। इतने में वहां चरवाहे आने शुरू हो गए। उनमें से एक चरवाहे की नजर पीताम्बर पर चली गई। वह बोला, अरे देखो, यह कौन पेड़ पर बैठा है? इतनी कड़क धूप में पर यह इतना शांत है। दूसरे चरवाहों ने कहा, चलो इसी से पूछते हैं कि यह कौन है। सारे चरवाहे पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। उनके कहने पर पीताम्बर पेड़ से नीचे उतर आया। जब चरवाहों ने उससे उसके बारे में पूछा तो वह बोला, मैं पीताम्बर हूं,
गजानन महाराज का शिष्य। जैसे ही गजानन महाराज का नाम सुना तो एक चरवाहा बोला, अच्छा, गजानन महाराज का शिष्य। हमने तो सुना है गजानन महाराज ने अपने शिष्यों के जीवन में बहुत से चमत्कार किए हैं। यदि सच में आप उनके शिष्य हैं तो प्रमाणित करें, हमें भी या कोई चमत्कार करके दिखाइए। जिस पेड़ पर आप अभी बैठे थे, इस पर कई सालों से पत्ते नहीं आए हैं। यह लंबे समय से ऐसे ही ठूंठ बनकर खड़ा है। यदि आप गजानन महाराज के शिष्य हैं तो इस वृक्ष पर पत्ते उगाकर दिखा दें। यह चमत्कार से कम नहीं होगा, तभी हम आपकी बात पर विश्वास करेंगे। पीताम्बर ने ऐसा करने से तुरंत मना कर दिया। कहा कि ऐसे चमत्कारों से कभी भी पूर्ण गुरु को उनकी महानता को पहचाना नहीं जा सकता। मेरे पास कितनी रिद्धियां सिद्धियां हैं, आप इसे गजानन जी का चमत्कार नहीं जानिए, बल्कि मैं क्या था और गजानन महाराज जी ने कैसे मेरे भीतरी विकारों को निरंतर घटाया है, इसे असली चमत्कार मानिए। चरवाहे पीताम्बर का मखौल करते हुए कहने लगे हैं, बात को गोल गोल मत घुमाओ, इस पेड़ पर पत्ते लगाकर दिखाओ, नहीं तो हम समझेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। पीताम्बर ने फिर उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए, एक ही खान में हीरे भी होते हैं और कंकड़ भी। मुझे गजानन जी की खान का कंकड़ मात्र ही आप जानिए, इसलिए मैं यह चमत्कार करना नहीं जानता। चरवाहे अड़ गए, कहने लगे, हम भी इसके अलावा कुछ नहीं जानते कि अगर आप सचमुच गजानन जी के शिष्य हैं तो यह प्रमाणित करना ही होगा, वह भी इस सूखे पेड़ को फिर से पल्लवित करके। पीताम्बर हर संभव प्रयास करता रहा, जितने तर्क दे सकता था उन्हें देता रहा, लेकिन वो चरवाहे चमत्कार की रट लगाए रहे। इस तरह जब बहुत देर हो गई तो चरवाहे खिंच गए। अब उन चरवाहों ने भाषा की गरिमा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। कटाक्ष करते हुए कहने लगे, बस बस, हम समझ गए। अगर तू चमत्कार करके नहीं दिखा सकता और यह भी कहता है कि तू गजानन का शिष्य है, तो फिर इसका मतलब यही है कि तू भी अपूर्ण है और तेरा गजानन भी अपूर्ण है। पीताम्बर अभी तक सारे कटाक्ष, सारे प्रहार सहन करता जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसके गुरुदेव गजानन जी के ऊपर उन गांव वालों ने उंगली उठाई, वह सिहर उठा, कहरा उठा, बोला, मेरे गुरुदेव के विषय में आप लोग ऐसा न कहें, वे तो सर्वसमर्थ है। मेरी असमर्थता को उनकी अपूर्णता न बनाए।